ओके, तो देखेंगे ये फराटा फैन का मोटर रिबाइंडिंग किया गया है, ठीक, बच्चों के द्वारा। इसकी नई बाइंडिंग किया गया है और इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि रनिंग काम कर रहा है कि नहीं, स्टार्टिंग काम कर रहा है कि कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। क्या चेक करना? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब एक सिरे से दूसरा सिरा आपका परफेक्ट है कि नहीं है, राइट। तो ये चेक करने के लिए ये हमारा सीरीज है। तो आप एक ब्लैक और एक रेड मिला के कॉमन बनता है। तो पहले ब्लैक ब्लैक चेक कर लेते हैं। पकड़ो बच्ची, पकड़ो के। तो देखो यहाँ पे सीरीज हमारा काम कर रहा है, मतलब राइट। यहाँ पे बिल्कुल राइट, यानी कि एक सिरे से दूसरा सिरा हमारा काम कर रहा है, राइट। अब रेड का छोड़ो उसको, ये पकड़ो। अब रनिंग चेक किए, मोटर की रनिंग और स्टार्टिंग। तो यहाँ पे रेड और रेड करो, बिल्कुल परफेक्ट। यानी कि जब हमारी बल्ब जल रही है तो एक रनिंग और स्टार्टिंग में क्या हो रहा है कि ये स्टार्टिंग है रेड का, तो एक सिरे से दूसरा सिरा, एक सिरे से दूसरा सिरा, मतलब ये कॉल बिल्कुल परफेक्ट है। और इसका हम बॉडी अर्थिंग चेक करेंगे। पकड़ो, पकड़ो, लगाओ इधर तार में से एक तार टच करो। ओके, एक तार टच करने के बाद इस कॉल के साथ टच करना है, यानी कि बॉडी अर्थिंग नहीं आ रहा है, राइट। और अब ब्लैक चेक करो, ब्लैक ब्लैक तार उठाओ, ये दोनों इधर आओ, बिल्कुल। तो ये क्या हो रहा है, दोनों बिल्कुल परफेक्ट है। अब एक तार इसके साथ टच करके बॉडी अर्थ चेक कर लो, यानी कि बॉडी अर्थ बिल्कुल सही है। अब हम इसके मैग्नेट को चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? मैग्नेट। तो एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। क्या बोलते हैं? एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। जैसे एक रनिंग यहाँ से जोड़ दिए, राइट, और एक स्टार्टिंग, ठीक है, और इसके साथ जोड़ लिए, और एक रनिंग एक स्टार्टिंग और एक रनिंग एक स्टार्टिंग इधर से। तो हम इसके EMF क्या बोलते हैं? EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चेक करेंगे, राइट। तो बड़े सावधानी से चेक करना है। ये हमारा टेस्टर है, हम चेक करेंगे मैग्नेट बना रहा है कि ये टेस्टर नहीं सही। नहीं, दूसरा ले आओ, पतला वाला, जल्दी फटाक से गो। एक मिनट लगाए और एक इसमें। अभी ले आओ लड़के जल्दी। टेस्टर नहीं। ओके, तो अभी देखो, देख रहे हैं? देख रहे हैं? मैग्नेट दूसरे मैग्नेट बन रहा है ये, और हमारा ये भी काम कर रहा है, सही है। तो EMF मैग्नेट इसी तरीके से काम करता है। टच करो, कोई चेक करो, चेक करो। हाँ सर, बहुत ज़्यादा बन रहा है। मैग्नेट बन रहा है। हाँ सर। चुंबकीय शक्ति क्या बोलते हैं? चुंबकीय शक्ति चेक विल बाहर नहीं, इनसाइड। अंदर यस सर। मैग्नेट बन रहा है, हाँ सर। चेक करो। हाँ सर। मैग्नेट बन रहा है। हाँ। भाई आप अब चेक करो। देखो है नहीं, देखो आराम से देखिए, वो खतला खींचे। ओके, तो बड़ी से बड़ी मोटर और छोटा से छोटा मोटर। तो पीछे पर रखने को ना चाहेगा अभी। देखो, देख रहे ना, वो बाहर से। तो ये मैग्नेट इसी तरीके से काम करता है। ये छोटा से छोटा मोटर और बहुत बड़ा से बड़ा मोटर EMF पे काम करता है। उसका प्रिंसिपल है EMF प्रिंसिपल। क्या है? EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसी पोजीशन पे मोटर काम करता है। बड़ी से बड़ी मोटर हो, छोटी से छोटी मोटर है, इसका प्रिंसिपल यही है, EMF। हम पहला मैग्नेट चेक किए और इसके बाद पहले कंटिन्यूटी चेक किए, कंटिन्यूटी बिल्कुल सही था। मैग्नेट चेक किए, मैग्नेट बना रहे, यानी कि ये मोटर हमारा अभी काम करना चालू करेगा। अभी देखो थोड़ा सा गर्म है, देख रहे हैं ना,
इनसाइड तार टच करो, तार गर्म है ना? क्यों गर्म है? क्योंकि इसका कंडेंसर हम नहीं जोड़े हैं, तो एक तार में जोड़ना है। अभी हम चेक करने के लिए सिर्फ मैग्नेट चेक किया है, लेकिन हम कंडेंसर जब जोड़ेंगे तो फिर ये रनिंग पोजीशन पे होता है। और इसका रूटर जो है, रूटर है ना, वो रूटर ले आओ। गोला गोला। हाँ ले आओ। ये इसके अंदर क्या होगा, घूमने चालू करेगा। ये अपने तरफ मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ, साउथ एंड नॉर्थ, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा। और ये क्या करेगा, रोटेट होगा, ये घूमना चालू हो जाएगा। इसी के अंदर ये घूमना, ये होता है कि ये 2 पोल की मोटर है, 1 पोल और 2 पोल। तो ये नॉर्थ और साउथ के पोजीशन पे काम करता है। ये क्या करता है, एक वाल इसको पकड़ने की कोशिश करता और एक वाल इसको पकड़ने की कोशिश करता। जैसे ये यहाँ पहुँचने की कोशिश करता है, यहाँ से भाग कर यहाँ चलाता, और जैसे यहाँ से यहाँ पकड़ने की कोशिश करता, यहाँ से यहाँ भाग के आता है। ये इसी पोजीशन पे काम करता है। और ये छोटा मोटर है, इससे बड़ी मोटर 3 प्रकार के आरपीएम पे काम करता है। पहला, अगर 2 पोल की मोटर है तो 2800 आरपीएम में काम करेगा, 1 मिनट में 2800 चक्कर घूमेगा। अगर के 4 पोल की मोटर है तो 1 मिनट में 1440 चक्कर घूमेगा। अगर के 6 पोल की मोटर है तो 960 आरपीएम में घूमेगा। हमारे मोटर के आरपीएम किस पे निर्भर है, पोल्स पे और वोल्टेज पे। हमारे मोटर के आरपीएम किस पे निर्भर है, पोल्स और वोल्टेज। हमारे मोटर में अगर के वोल्टेज कम आ रहे हैं तो आरपीएम भी कम होगा, अगर के वोल्टेज अधिक आ रहा है तो आरपीएम ज़्यादा होगा। तो 2 प्रकार से हमारे मोटर के आरपीएम बढ़ते हैं, पहला वोल्टेज और दूसरा पोल्स। अगर के पोल्स अधिक होंगे तो आरपीएम कम होंगे, और अगर के पोल्स कम होंगे तो आरपीएम ज़्यादा होंगे। जिस मोटर की आरपीएम ज़्यादा होता है उसकी पावर शक्ति कम होती है, और जिस मोटर की आरपीएम कम होता है उसकी पावर शक्ति ज़्यादा। जैसे फराटा फैन अभी ये चलना चालू तो आप पकड़ के रोक सकते हैं इसको खटक से, लेकिन यही कूलर चलेगा तो आपके हाथ से स्लिप करके निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी पावर शक्ति ज़्यादा है। 4 पोल की मोटर है, कितने पोल का, 4 पोल का। अगर 6 पोल का मोटर है तो आप बिल्कुल पकड़ ही नहीं पाएंगे उसको, लेकिन 2 पोल की मोटर है तो आप पकड़ लेंगे, रुक जाएगा। लेकिन जो पोल्स कम है उसकी आरपीएम ज़्यादा है। अब फराटा फैन देखो, यहाँ लगाता था 10 लोगों को फैन हवा लगता है, लेकिन उसकी हवा उतना मॉइस्चर में नहीं है, उसकी हवा ड्राई है। बट कूलर का हवा मॉइस्चर है, नमी है। क्यों? क्योंकि पानी को क्रॉस करते हुए आता है और उसकी आरपीएम कम है। जिस मोटर की या जिस फैन की आरपीएम कम है उसकी हवा भी ठंडा होगा। समझ गए नहीं? तो बड़ी से बड़ी मोटरें, छोटी से छोटी मोटरें इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। समझ में आया मेरी बात? तो इसका रिवाइंडिंग करना भी आपको हम बताएंगे, फराटा फैन का, कूलर का, पंजाब फैन का और सीलिंग फैन का रिवाइंडिंग करना बताएंगे। ओके, थैंक यू। भेजो 31 तारीख को।